हेलो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेई एडवांस 2020 की। अभी आपका जेई मेन का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और कुछ बच्चे तो वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब शुरू करेंगे और कुछ बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि आप अभी से अपना टाइम वेस्ट ना करें और आगे बढ़ें। अब फिजिक्स के पेपर में हम कैसे तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें और थोड़ा सा जेई मेन से जेई एडवांस कैसे डिफरेंट है और पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए और इन 20 दिनों में कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालें आप, तो इस पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो बात करें, देखिए एकदम ट्रेंड बिल्कुल अलग है। जेई मेन का लेवल हल्का होता है इन कंपैरिजन ऑफ जेई एडवांस, तो उसकी तैयारी भी अच्छे से करनी होगी और आप अभी तक सारे कंसेप्ट लगभग पढ़ चुके हैं अगर आपने जेई मेन की तैयारी की है। अच्छा, इसमें बहुत सारी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कोई 100 वाला, कोई 150 वाला, कोई 200, कोई 200 से ऊपर वाला। तो कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए कॉमन रहती हैं स्ट्रेटेजी में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको ये एग्ज़ाम जो है इसमें बहुत हाई स्कोर एग्ज़ाम नहीं है, लो स्कोर एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत टफ है। टफ इन सेंस, अब ये नहीं कि पेपर टफ है, यहाँ फॉर्मेट टफ है पेपर का। जैसे हमारे टाइम पे 90s में जो पेपर आता था वो सब्जेक्टिव पेपर आता था, तो क्वेश्चन बड़े होते थे लेकिन सिंपली आप उसको सॉल्व करो बस। आज की तारीख में क्या है कि क्वेश्चन तो छोटे हो गए लेकिन फॉर्मेट टफ हो गया, पेपर का पूछने का तरीका टफ हो गया। मल्टीपल चॉइस, पैराग्राफ, इंटीजर टाइप, इस तरीके से जो ये पार्ट आया, इससे क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन के पेपर का फॉर्मेट मुश्किल हो गया। ज़्यादातर हम पूरे साल तैयारी करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं या सिंगल चॉइस। तो अब जरूरत है कि इन 20 दिन के अंदर आप जो फॉर्मेट है बिल्कुल उसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप कौन कौन से चैप्टर पर सबसे पहले फोकस करें। तो देखिए, फिजिक्स में अगर आप आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में 12th का जो पोर्शन है, उसकी जो फर्स्ट बुक है 12th की हमारी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट प्लस मैग्नेटिक्स, ठीक है, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, प्लस ईएमआई, ठीक है, फर्स्ट बुक से जो 12th की है। इन चैप्टर्स के बाद आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में भी क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न फिजिक्स में बोर मॉडल, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें, और यहाँ पे एक दो चीजें हैं जैसे मॉजले लॉ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी से, तो मतलब जेई मेन के सिलेबस से, और वे पार्टिकल डुअलिटी, डुअल नेचर, ठीक है, ये बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है। सबसे पहले इनका सीक्वेंस बनाइए, फिर आप आइए YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वेव ऑप्टिक्स में, इसकी कमांड करिए। इधर फिर आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, 11th के पोर्शन से हीट एंड थर्मो, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद जो हाई वेटेज पार्ट में है वो है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके बाद आप मैकेनिक्स, देखिए मैकेनिक्स में कुछ थ्योरी रिवाइज नहीं करनी पड़ती, मैकेनिक्स में क्या है, प्रॉब्लम तैयार करनी है आपको। तो मैकेनिक्स में जो सबसे ज्यादा फोकस करें आप, वो करें वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर। इस पार्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है क्वेश्चंस का, वो तैयार करें। उसके बाद 1D 2D लॉज ऑफ मोशन, इस पार्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि रोटेटरी मोशन, देखिए रोटेटरी मोशन की बात साफ है। अगर एग्जामिनर ने चाहा कि, पेपर सेटर ने चाहा कि आपका क्वेश्चन बने तो आपसे बनेगा। अगर उसने चाह लिया कि क्वेश्चन नहीं बनने देना तो चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन ना बने। तो रोटेटरी को मैं सबसे लास्ट में रखता हूं कि सबसे आखिरी में आप इसको तैयार करें, ठीक है। तो ये, और उसके बाद फिर आप जो इजी पार्ट है वो वेव है, ठीक है, और फिर आप आ सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स पे, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का। और फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ आप ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स में भी पार्ट में ज्यादा TIR, स्नेल्स लॉ और मल्टी रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन पे आपको कमांड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि मटेरियल कैसे करें। तो सबसे पहले, अभी अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं करे तो प्रीवियस ईयर आप डेली करेंगे। और देखिए यहाँ पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, 2-2 स्लॉट के, 3-3 घंटे के। तो इसका मतलब आपको जो पेपर की तैयारी करनी है, एक दिन में 2 पेपर देने, बिल्कुल ऐसे ही उनके रूल के अकॉर्डिंग 9 से 12 और फिर 1 से 4। इसे अपने आप को बायोलॉजिकली करेक्ट करना है, पेपर की तैयारी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। अच्छा, सॉल्व कैसे करें, यहाँ पेपर PCM मिलेगा आपको कंबाइंड। तो पेपर के फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले
अगर आपको कॉन्फिडेंस बनाना है, देखिए 3 घंटे का खेल है, 3 घंटे में आपको कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, पीसीएम तीनों सब्जेक्ट के सिंपल क्वेश्चंस कर लो। सिंपल क्वेश्चन में कौन आता है, सिंपल क्वेश्चन में आते हैं सिंगल चॉइस और इंटीजर टाइप। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जो सिंगल चॉइस के अलावा जो सबसे आसान पार्ट है इस पेपर का पूरे, वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जिनको आप बोलते हो। वो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम, जैसे 6 क्वेश्चन पहले पेपर में आते हैं, 6 क्वेश्चन पहले पेपर में होते हैं, तो उन पेपर 6 में से मुझे ऐसा लगता है कि 4 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में देखे हुए मिलेंगे, जो आपको स्टैंडर्ड बुक में मिलेंगे या प्रीवियस ईयर से लिंक होगा। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। इन तीनों को करने के बाद, तीनों सब्जेक्ट में जाने के बाद, इन 2 जो फॉर्मेट है सिंगल चॉइस और न्यूमेरिकल बेस्ड, उसके बाद आपको आना चाहिए पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में जनरली बहुत बच्चे कुछ गलती करते हैं कि पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दिया, किसी और क्वेश्चन में लगे रहे। पैराग्राफ आपके लिए वरदान है, पैराग्राफ को कभी नहीं छोड़ना आपको। टॉपिक अगर मान लो आपने ऐसा कोई चैप्टर है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने एसएचएम नहीं पढ़ा या कोई टॉपिक नहीं पढ़ा और आपको लग रहा है कि ये पैरा उसी टॉपिक का है, तो भाई फिर भी पढ़ लो उसको। जनरली 3 पार्ट होते हैं पैराग्राफ में। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर आपने पैरा को सही से पढ़ा है तो वो आप इजीली आंसर दे दोगे बिना किसी एक्स्ट्रा नॉलेज के, ठीक है। पिछले साल तो इन्होंने पैरा में क्या किया था, मैट्रिक्स मैच भी डाल दिया था, मैच द फॉलोइंग ही डाला था वो। तो एक पार्ट तो ऐसा होता है इस पैराग्राफ में हर सब्जेक्ट में, जो आप कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और सिंगल चॉइस पे ना जाए। सिंगल चॉइस आपने बहुत कर चुके हैं, आप जेईई मेन की तैयारी की आपने और पूरे साल ये सिंगल चॉइस ही चलता है। आप मल्टीपल चॉइस की तैयारी करो, पैराग्राफ की, मैट्रिक्स मैच जो पुराने वाला था उसको भी तैयार करो, क्योंकि इस बार का जो फॉर्मेट था 2019 का, उसमें मैट्रिक्स मैच और पैराग्राफ मिक्स करके पूछा था। तो आप प्रीवियस, अगर मैट्रिक्स मैच करने हैं तो आप प्रीवियस ईयर के कर सकते हो, सेपरेट जो क्वेश्चन आते थे, ठीक है। दूसरा जो इंटीजर टाइप में खास बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इसके आसपास का आंसर है, तो आप लिखिए, उसमें नेगेटिव पार्ट माइनस में नहीं जाएगा। दूसरा, मल्टीपल पार्ट के जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, उसमें आंसर आपके सही आंसर पे भी है, अगर आपने गलत कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें, अगर आपको लग रहा है 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ये हो भी सकता है और नहीं, लेकिन आपके 2 सही, आपको कॉन्फिडेंस है कि यार ये सही है इसके पार्ट। दोबारा बताता हूं, जैसे 4 ऑप्शन है, उसमें आपने एक ऑप्शन पढ़ा तो आपको कंफर्म है कि ये बिल्कुल सही है, उसे टिक करने के बाद दूसरे ऑप्शन पे आपको डाउट हो रहा है तो उसे मत टिक करिए, ठीक है। कोई और ऑप्शन पे आपको कॉन्फिडेंस है यार ये सही होगा, उसे कर दो। जहां भी थोड़ा सा भी आपको डाउट हो रहा है उसको छोड़ दो, तो उसमें भी स्कोर मिलता है आपको। जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पिछले आईआईटी के पेपर की एक खास बात है कि इसमें सरप्राइज बहुत होता है। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है आप उसका फॉर्मेट देखिए, लेकिन इस साल क्या आएगा वो पेपर खुलने के बाद पता लगता है। तो पेपर के इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली पढ़ना, ठीक है। हम ये आइडिया पिछले सालों के पैटर्न से लगा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा आएगा वैसा आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ और ही आ जाए। तो पेपर को बहुत केयरफुली पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से पेपर को तैयार करना चाहिए। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले आसान पोर्शन को कर लो। सिंगल चॉइस तो आने ही आने हैं पेपर में, सिंगल चॉइस और ये इंटीजर अगर न्यूमेरिकल बेस आते हैं तो ये इजी पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए तैयारी में, पेपर सॉल्व करिए। और पेपर सॉल्व करने के साथ अगर आप फिजिक्स में सोचे कि और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी वगैरह आप पढ़ चुके हो, उन्हें नहीं करने की जरूरत है। आप जैसे फिजिक्स में अगर आपके पास कोई कोचिंग का मटेरियल है तो उससे आप केवल एडवांस का तैयार करिए, एडवांस का पेपर तैयार करिए। दूसरा, जो अगर आपके पास आईई इरोडो है तो आईई इरोडो इन चैप्टर से जरूर करिए, इलेक्ट्रो, करंट, मैग्नेटिक्स, ईएमआई और फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट एंड थर्मो, ठीक है। इन चैप्टर्स की इरोडो कर लेंगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इन 20 दिन के अंदर अगर आप प्रीवियस 40 साल के क्वेश्चंस सारे लगा लेते हो तो काफी है ये। अब चैप्टर थ्रू आउट रीडिंग अगर कोई करेगा थ्रू आउट की मैं रीडिंग कर करके चैप्टर तैयार करूंगा, वो गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस का टाइम है, बहुत प्रैक्टिस करनी है और स्पेशली डे टाइम में, और 2 पेपर डेली सॉल्व करने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रियल टाइम आप पेपर वहां दोगे। कुछ बच्चों की हालात ये होती है कि वो पेपर में बैठ भी नहीं पाते, समझ रहे हो, वो बैठ भी नहीं पाते, एक पेपर के बाद दूसरे पेपर में गायब हो जाते हैं क्योंकि उनसे बैठने की भी आदत नहीं है। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो। और चाहे आपका स्कोर, आपको लगता है कि मेरा जेईई में 120 आएगा, किसी को लगता है 220 आएगा, 240 आएगा, सबको ही एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जिनको भी क्वालिफाई किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जेईई रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपको क्वालिफाई करोगे और ऐसे एडवांस में भी क्वालिफाई करो।
थैंक यू बच्चों, गुड लक।